आने की बात है तो कंपैरेटिवली तो आप लोग बहुत डाउन है। देखिए अभी केवल रुझान है। अभी आप देखिए, अभी समय है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है बहुत बढ़त से जो है हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और रितु जी, वो तो रही बात झारखंड में भी झारखंड हो की, जाएगा, फिर बीजेपी भी बढ़त से सरकार बना लेगी। वो उठ जा। देखिए अगर बढ़त से सरकार बनाती है तो अच्छी बात है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी तक तो हमें जो है रुझान में आ गए हैं झारखंड में, और इनका घुसपैठिया, इनका पूजा सब जी, कुछ, इनका एक चीज देखिए, बीजेपी इनके अपने सभी मिशन पे 122 फेल हो के गए। मार्क को पहुंच गई है महाराष्ट्र में। 2019 से पहले 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय बीजेपी 122 लाई थी, अगर मैं सही हूं तो उस मार्क पे पहुंच गई है महाराष्ट्र में। जवाब देखिए महाराष्ट्र के नतीजे आपको बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं और आपको चुकाने वाले हैं। देखिए महाराष्ट्र में अभी भी, लेकिन आपका आंकड़ा 24 का है मौजूदा स्थिति में। किसान हो चाहे वो कपास के किसान हो, सोचिए आप लोग अभी कितना पीछे हैं, और यहाँ तो 20 का आंकड़ा, 20 और 24 के इर्द गिर्द आप लोग घूम रहे हैं। अगर रितु तो कैसे जी बनाएंगे सरकार? इतना मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना मुझे लगता है कि ठीक है, आशावादी इंसान को होना चाहिए, लेकिन आप नतीजों को देखकर आंखें मूंद लें और बार बार बस यही कहते रहें कि हम ही जीतेंगे, हम जीते रहेंगे, तो उससे तो नहीं जीत पाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक होने की बात नहीं है, ये यहाँ पर जो है जनादेश की बात है। जो जनता का आदेश क्या रहेगा वो ये यहाँ पे ये मैटर करता है। आप देखिए कि लगातार जो है किसानों के मुद्दे हो, चाहे अन्य जो युवाओं के हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, उन पर अगर कोई खड़ा रहा है तो केवल इंडिया गठबंधन खड़ा रहा है। इन्होंने केवल अभी देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कम से कम भी 7-8 बार जो है लव जिहाद का नाम ले दिया। इस पर इनके पास मुद्दे नहीं है। ये देश की जनता का भला करना जानते नहीं, केवल भटकाना जानते हैं, और भटकाने की राजनीति बहुत दिन तक चलती नहीं। रितु जी काट के हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। महाराष्ट्र में प्याज किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा था, और कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि वो जो किसान है वो बीजेपी नेतृत्व से नाराज है, लेकिन उसका यहाँ पे कहीं भी असर नहीं दिख रहा है। आप कह रही हैं कि अभी रुकिए, 10:30 बज चुका है, जैसे झारखंड के लिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदया बोल रही हैं। अगर मैं इन रुझानों को, इलेक्शन कमीशन के रुझानों की बात कर रहा हूं, पूरा ऐड भी कर दूं, 20 कांग्रेस, 18 यूबीटी शिवसेना और 10 शरद पवार, 68 सीटों पे आप आगे चल रही हैं, और 20 पे अन्य हैं, उनको भी आप ले ले तो 88 सीटें हैं। कहां आपको 145-44 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए? ये जो फासला है कहां से आप तय कर पाएंगी? ये ऐसा देखा गया 10-11 बजे तक जो भी रुझान आए हैं वो रिजल्ट में तब्दील हुए हैं। और अगर अभी देखा जाए, ये इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट भी दिखा रहा है, बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड जो 122 का मार्क था उससे आगे बढ़ रही है, मतलब 122 पे आ गई है। तो किसान का न तो मुद्दा आपका हरियाणा में चला, न तो महाराष्ट्र में चला है। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन में लगातार रही हूँ और मैंने जनता का रुख देखा है। जनता का रुख सीधा इंडिया गठबंधन के साथ था। आपके पास तो मुद्दे भी नहीं थे, अब तो केवल भटकाने की राजनीति करते रहे, उस पर भी आप फेल हो गए। अरे भटकाने की राजनीति तो आपकी होती है रितु जी। हिंदुओं को डिवाइड करो, जाति में। कभी आपने जाति तो मुसलमानों की नहीं पूछी। उपचुनाव में भी सेठी साहब, उपचुनाव में भी मैं ऋतु जी आती हूँ, एक सेकंड जरा सेठी साहब को एक बार शामिल कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सेठी साहब, उपचुनाव में भी लगातार बीजेपी ज्यादातर जगहों पर बढ़त बनाए हुए, चाहे राजस्थान उठाएं, चाहे असम उठाएं, चाहे आप मध्य प्रदेश उठाएं, इन जगहों पर भी लगातार, इनफैक्ट यूपी की बात करते हैं, वहां पर भी 7 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो उपचुनाव में अगर कोई पार्टी आगे बढ़ रही है तो उसका तो बड़ा पॉजिटिव लेगी रिस्पॉन्स। मैं एक बार आ रही हूँ आपके पास इसी पर रिएक्शन के लिए, लेकिन बिहार उपचुनाव पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बिहार उपचुनाव में तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत इस वक्त आगे बने हुए हैं, रामगढ़ से बसपा के सतीश यादव इस वक्त आगे बने हुए हैं, इमामगंज से एचएम की दीपा कुमारी इस वक्त आगे बनी हुई है, बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी आगे बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए हर पार्टी को लग रहा है जैसे एक सीट अभी मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार उपचुनाव पर भी ये बड़ा अपडेट इस वक्त, क्योंकि देखिए तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत इस वक्त आगे हैं, तो ये बिहार से इस वक्त अपडेट आपको बता दें। और देखिए यहीं रामगढ़ सीट की बात करते हैं तो यहाँ से बसपा के सतीश आगे, इमामगंज से हम की दीपा कुमारी इस वक्त आगे चल रही हैं। और देखिए रांची में कांग्रेस की अहम बैठक भी शुरू इस वक्त हो चुकी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त, गुलाम अहमद मीर तारिक अनवर की यह बैठक है। और देखिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में 3 होटल्स भी बुक हो चुके हैं।
और बीजेपी से प्रवक्ता आरपी सिंह अब हमारे साथ में रहेंगे। शेट्टी साहब जल्दी से क्विक रिएक्शन।